कहानी की शुरुआत होती है चाइना में, जहां एक बहुत बड़ी कंपनी आई गर्ल 6S नाम का एक रोबोट बना रही थी। असल में ये लड़कियों जैसे दिखने वाले रोबोट्स थे जिन्हें घर के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता, लेकिन जिनसे लड़की पटती ही नहीं थी, फिर चाहे वो कितना भी जोर क्यों ना लगा लें, उनके लिए ये एक साथी के रूप में भी एकदम असली इंसानों जैसी थी। अब इनके नए वर्जन में एक ऐसा सिस्टम डाला गया था जिससे इनके मन में अपने मालिक के लिए भावनाएं पैदा हो सकती हैं। ये बाकी रोबोट्स की तरह अजीबोगरीब नहीं बल्कि हूबहू इंसानों जैसी दिखती थी। इस रोबोट को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लड़कों को उनके साथ समय बिताकर उनका दिल जीतना होगा। इस रोबोट की कीमत पूरे $10,000 थी। पहले $10,000 दो और फिर पटाओ रोबोट को। बेचारे लड़के तो मेहनत करते मर जाएंगे, हे भगवान। इसके बाद हम वैंग नाम के एक नौजवान लड़के को देखते हैं। कल उसका 25वां जन्मदिन है। वो एक काफी अच्छी नौकरी करता था और उसकी एक बेहद खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है। वो अक्सर महंगी जगहों पर घूमने फिरने जाया करता और महंगी गाड़ियों में घूमता। कुल मिलाकर पूरी ऐश काट रहा है लड़का। हालांकि ये सब पूरी तरह झूठ था। वैंग का काम ही अपनी अय्याश जिंदगी के बारे में झूठ बोलना था। असल जिंदगी में तो उससे आज तक एक भी लड़की नहीं पटी थी और वो एक रद्दी सी नौकरी करता था, लेकिन सोशल मीडिया पर वो भाड़े की गाड़ियों और लड़कियों के पुतलों के साथ तस्वीरें डालकर अपनी अमीरियत का नाटक किया करता। एक दिन उसे आई गर्ल 6S का इश्तिहार दिखाई दिया। उन रोबोट्स की खूबसूरती देखकर उसका दिल मचल गया और उसने उसी समय EMI पर अपने लिए एक आई गर्ल मंगवा ली। पैसे दो आई गर्ल लो। कंपनी ने उसी दिन उसके घर पर रोबोट पहुंचा दिया और वैंग ने डिब्बा खोलने में एक पल भी नहीं लगाया। फिर उसने रोबोट को बाहर निकालकर उसकी अनबॉक्सिंग की। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की अब उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसी वक्त उसे बाथरूम की तरफ भागना पड़ा क्योंकि वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। जैसे ही वो बाहर आया तो वो एकदम हैरान रह गया। उस रोबोट ने खुद ही उठकर वैंग की टी-शर्ट पहन ली थी। इसके बाद रोबोट ने अपने अलग अलग फीचर्स के बारे में बताया। वो एकदम खूबसूरत डीवा, शर्मीली लड़की या फिर एक स्मार्ट वर्किंग वुमन बन सकती है। वैंग ने तुरंत खूबसूरत डीवा मोड चुन लिया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसके साथ उसे और क्या क्या करना होगा। फिर वैंग ने उसका नाम मीना रखा और बिना समय गवाए उसे उठाकर बेड पर रख दिया। उधर मीना ने इसके जवाब में उसे बिजली का झटका दे दिया। उसने कहा कि वो कोई खिलौना नहीं है, बल्कि अब से वो एक असली गर्लफ्रेंड की तरह ही बर्ताव करेगी। उसने वैंग को साफ साफ बताया, देखो तुम्हें मुझे 10 बार खुश करके 10 दिल जीतने होंगे, उसके बाद कहीं हम गुलगुलू के बारे में सोच सकते हैं। एक दिल जीतने के बाद वो उसका हाथ पकड़ सकता है और 2 दिल जीतने के बाद गले लग सकता है। इतने सारे रूल सुनकर वैंग को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन मीना ने उसे ये भी बताया कि अगर किसी ने भी उसकी मर्जी के बिना उसके करीब आने की कोशिश की तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। अगले दिन से वैंग ने दिल इकट्ठा करने शुरू कर दिए। वो मीना को बाजार ले गया और उसे उसकी मनपसंद ड्रेस दिलवाई। मीना काफी खुश हुई और इस तरह वैंग को एक ही बार में 3 दिल मिल गए और उसने मीना को गले लगाया। इसके बाद से वो मीना को और चाहने लगा। अगले दिन वो मीना को अपने साथ काम पर ले आया, जहाँ वो वैंग के दोस्त चाओ से मिली। चाओ हैरान था कि इस फालतू आदमी को इतनी बढ़िया गर्लफ्रेंड मिली कैसे। जब उसे पता चला कि मीना एक रोबोट है तो वो भी चाओ से कहने लगा, भाई ये रोबोट है, फिर तो मेरा भी कुछ बनवा दे यार प्लीज। वैंग ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन चाओ मीना पर डोरे डालने से नहीं रुका। जब वो उसके बहुत करीब आया तो मीना ने उसे भी बिजली का झटका देकर अच्छा सबक सिखा दिया। फिर रात को वैंग कमरे में मीना के होने की वजह से सो नहीं पा रहा था। उससे मीना से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ये बात मीना भी जानती थी। अगले दिन मीना खाना लेकर उसके ऑफिस गई। वहाँ काम करने वाले सभी लोग जानते थे कि वैंग कितना बड़ा झूठा है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड देखकर सब उन दोनों पर नजर रखने लगे। रात को जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो कुछ गुंडों ने उनका रास्ता रोककर वैंग को बंदी बना लिया। एक गुंडा मीना की खूबसूरती पर फिदा हो गया, लेकिन उसके छूने से पहले ही मीना ने रेड वुल्फ मोड ऑन कर लिया। तभी उसमें जबरदस्त ताकत आ गई और उसने गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। इसके बाद घर आकर उन्होंने इकट्ठे फिल्म देखी और फिल्म में हीरो हीरोइन का प्यार देखकर मीना के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। वैंग ने उसे समझाया कि ये प्यार का एहसास है। इससे उनके रिश्ते को 5 दिल मिल गए। कुछ देर बाद दोनों बाहर सैर करने निकले और अचानक मीना पुल के दूसरे हिस्से में चढ़ गई। वो दोनों दूर दूर से चिल्लाकर बातें करने लगे और फिर पुल के बीच में मिलकर उन्होंने एक दूसरे को पहली बार किस किया। उधर वैंग के दोस्त चाओ ने भी अपनी आई गर्ल खरीद ली। उसे रूल्स से सख्त नफरत थी, इसलिए उसने ऐसी एक हार्ड ड्राइव बनाई जिसे रोबोट की गर्दन में डालते ही उनके रिश्ते को 10 दिल मिल जाते।
उसने हार्ड ड्राइव रोबोट की गर्दन में डाली और उसका तो काम बन गया। अगले दिन उसने वैंग को भी ये हार्ड ड्राइव दे दी। वैंग ने जैसे ही मीना की गर्दन में हार्ड ड्राइव डाली वो वैंग के लिए पागल सी हो गई, लेकिन वैंग को ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने हार्ड ड्राइव निकाल दी और मीना से माफी मांगी। मीना खुश थी कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि अगर पुराना वैंग होता तो बिना सोचे कुछ भी करने को मान जाता। अगले दिन जब मीना उठी तो उसके चेहरे और हाथों पर दाग पड़ गए थे। वो काफी कमजोर हो गई थी क्योंकि उसमें सिर्फ 12 घंटे की बैटरी बची थी। असल में ये सब शहर की गंदी हवा की वजह से हुआ था। मीना की स्किन को अमेरिका में डिजाइन किया गया था, जहाँ के साइंटिस्ट ये हिसाब नहीं लगा पाए थे कि गंदी हवा में उसकी हालत बिगड़ सकती है। इसे ठीक करने के लिए मीना को 2 दिन तक पानी में रहना होगा। इन दिनों में वैंग ने उसका पूरा ख्याल रखा। इसी तरह उनके रिश्ते को ठीक तरीके से 10 दिन मिल गए और आखिरकार वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। इसी तरह कुछ दिन बीते और फिर एक दिन अचानक वैंग को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि वो अपना काम समय पर पूरा नहीं कर पाया था। जब वो घर लौटा तो मीना ने उससे काफी प्यार से बात की, लेकिन वैंग को चिड़चिड़ापन महसूस होने लगा। उसने वैंग का ध्यान भटकाने की भी कोशिश की, लेकिन वैंग ने अपना पूरा गुस्सा मीना पर ही निकाल दिया। इसके बाद वैंग चाओ के साथ था, जिसने अपना रोबोट किसी और को बेचकर दूसरा ले लिया था। असल में पिछली रोबोट से उसका मन भर गया था। उसने वैंग को भी ऐसा ही करने को कहा। चाओ ने वैंग से ये भी कहा कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, रोबोट है वो, कोई असली लड़की नहीं है। वैंग भी उसकी बातों में आ गया और मीना के साथ बुरा बर्ताव करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी हरकतों के लिए माफी मांगी। लेकिन मीना एकदम शांत रही, क्योंकि वो अभी भी सदमे में थी। वैंग पूरा दिन उसके बारे में सोचता रहा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, इसलिए वो मीना के लिए गुलदस्ता लेकर उसके घर पहुंचा, लेकिन वो घर पर कहीं नहीं थी। वो एक खत छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था कि वैंग अब उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी में बोझ नहीं बनना चाहती। वैंग उसी वक्त कंपनी के ऑफिस में पहुंचा, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने बताया कि जो भी रोबोट वहां वापस आते हैं उन्हें जला दिया जाता है। वैंग की तरह वहां कई और लोग भी थे जो अपने रोबोट्स के साथ बुरा बर्ताव करने पर पछता रहे थे। जब उन्हें वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया तो वैंग चाओ के घर गया, लेकिन उसने देखा कि मीना तो चाओ के बेड पर थी। अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड दोनों से धोखा मिलने पर वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने चाओ को जबरदस्त मुक्का दिया और वहां से निकल गया। अगले कुछ दिन तक उसने मीना को भूलने की कई नाकामयाब कोशिशें की। वो सारा दिन पब्स और बार्स में पड़ा रहता और एक दिन उसकी मुलाकात चाओ की पुरानी रोबोट से हुई। उसने बताया कि मीना तो हमेशा से वैंग से ही प्यार करती थी। उसे छोड़कर जाने की वजह कंपनी का सीईओ है। असल में वो एक अजीब से एक्सपेरिमेंट के लिए रोबोट्स के इस्तेमाल से आदमियों के स्पर्म्स इकट्ठा कर रहा था। मीना की वजह से वैंग की जान खतरे में है। ये जानकर वैंग की जान बचाने के लिए मीना ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। सच जानने के बाद वैंग मीना को यूं ही जलते हुए नहीं देख सकता था। उसने जाकर चाओ से पूछा कि क्या ये सब सच है। आखिरकार चाओ ने बताया कि मीना उसके घर सिर्फ वैंग के सामने नाटक करने आई थी। उसने वैंग का दिल इसलिए तोड़ा ताकि वो फिर से उसका पीछा न करे। इसके बाद वैंग किसी तरह कंपनी के ऑफिस में घुस गया, जहां मीना को जल्द ही जलाया जाने वाला था। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका सामना करके मीना को बचा लिया। मीना ने उसे भाग जाने को कहा, क्योंकि कंपनी वाले असल में वैंग के पीछे थे। तभी कंपनी का सीईओ आया और भारी आवाज में कहने लगा, पहचाना मुझे? वैंग को उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कौन है ये। तब सीईओ ने बताया कि वो कई साल से वैंग पर नजर रख रहा है। वो सड़क पर भिखारी बनकर रहता, घर पर सामान देने आता और दिन में कई बार उसके रास्ते से भी गुजरता। उसने खुद ही मीना को उसके पास भेजा था ताकि वो वैंग का स्पर्म इकट्ठा कर सके। आखिरकार उसने खुलासा किया कि वैंग दुनिया का पहला बच्चा है जो इंसान और रोबोट के मिलन से पैदा हुआ था। कई साल पहले डॉक्टर चा नाम के एक साइंटिस्ट ने एक ऐसा रोबोट बनाया जो इंसानों की तरह सोच सकता था और अपनी पीढ़ी को आगे भी बढ़ा सकता था। उस रोबोट का एक इंसानी औरत के साथ बच्चा हुआ जो असल में वैंग है। एक दिन डॉक्टर चा को पता चला कि सीईओ रोबोट्स का गलत इस्तेमाल करके अपना फायदा करना चाहता है। उससे लड़ते हुए वैंग के पिता की मौत हो गई और उसकी माँ उसे लेकर बीजिंग भाग आई, लेकिन जल्द ही सीईओ ने उनका पता लगा लिया था। वो देखना चाहता था कि वैंग आम इंसानों के साथ रहकर इंसानों जैसा बनेगा या नहीं। अब जब वो बड़ा हो गया तो कंपनी को उसके जैसे
जैसे और रोबोट्स बनाने के लिए उसके स्पर्म की जरूरत थी। इसके लिए ही मीना को वहाँ भेजा गया था। तभी गार्ड्स ने आकर वैंग और मीना को पकड़ लिया। वैंग समझ चुका था कि उसे किसी भी हालत में उस सीईओ को रोकना होगा। तभी वैंग के दिमाग में एक प्लान आया और वो भागता हुआ मीना के पास चला गया। वो उसके करीब आने की कोशिश करने लगा और क्योंकि अब उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था तो अब अगर वो उसके करीब आएगा तो धमाका पक्का है। सीईओ तो उन्हें देखने में मग्न हो गया और विस्फोट के बारे में भूल ही गया। आखिरकार जोरदार धमाका हुआ जिसमें सारी बिल्डिंग जलकर राख हो गई और मीना, वैंग और सीईओ भी वहीं मारे गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।